आप सबको हल षष्ठी यानी ललही छठ की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज मेरी मम्मी ने भी यह व्रत रखा था। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रयागराज से हूँ एंड वेलकम बैक टू माय मिनी ब्लॉग। सुबह सुबह मम्मी का व्रत था तो हमने मम्मी को किचन से दूर रहने की सलाह दी थी और फिर घर के सारे जरूरी काम निपटा कर सबका चाय नाश्ता बनाया और 12 बजते ही शुरू हो गया ललही छठ का पूजन। पूजन के टाइम पे सारी औरतें आकर इकट्ठी होने लगी थी। मतलब हमारे परिवार के आसपास की बड़ी मम्मी, भाभी लोग, ताई जी लोग, चाची लोग सब एक जगह पर इकट्ठी हो गई और कुछ पेड़ों के टहनियों को गाड़ कर वहां पर माता रानी का स्वरूप दिया और उसके बाद वहीं पर सबने विधि विधान से पूजन किया। पूजन के बाद सिंदूर दान किया और सिंदूर दान के बाद सब हाथ जोड़कर बैठ गई कहानी सुनने के लिए। इस व्रत की पूजा हमेशा 12 बजे दोपहर से शुरू होती है और तब तक सारी औरतें निर्जल उपवास रखती हैं। इस व्रत में बुआई या जुताई का कुछ भी नहीं खाना होता और साथ ही साथ इस व्रत में सिर्फ भैंस के दूध का दही और घी प्रयोग होता है। दिया जलाने के लिए नॉर्मल रुई का प्रयोग न करके सेमर की रुई का प्रयोग होता है और अक्षत के लिए ब्राउन राइस यानी फसड़ी के चावल का और महुए का प्रसाद रखा जाता है। तो विधि विधान से पूजन करने के बाद बड़ी मम्मी ने सबको कहानी सुनाई और मैंने भी माता रानी की कहानी पूरी श्रद्धा भक्ति से सुनी। पंडित कहाँ हमें कहना हो लड़का को बलि दे देगा तब हमें जल रुकैला। राजा बहुत दुखी हैं, बहुत ज्यादा कहानी के बाद सबने अपने बच्चों के लिए काजल पारे और ये थोड़ा सा जो जल दिख रहा है ये ले जाकर अपने बच्चों के सिर पर लगाया और बाकी बहुत सारे लोगों ने अपने बच्चों को लाकर यहाँ उनसे पैर भी छुआया। यह व्रत बच्चों की दीर्घायु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए रखा जाता है। साथ ही साथ संतान प्राप्ति के लिए भी यह व्रत रखा जाता है। हम भी अपने घर आ गए और सबसे पहले मम्मी के लिए चाय चढ़ाई भैंस के दूध की और साथ ही साथ उसमें भीगे हुए 3-4 छुहारे डाले और पानी भी डाल दिया क्योंकि आज चीनी नहीं खाती है मम्मी लोग, तो छुहारे की चाय बनाकर खाती है और इसमें हमने डाली थोड़ी सी चाय की पत्ती। इन सबको अच्छे से उबाला, पकाया और उसके बाद छानकर मम्मी को दिया। अदरक भी नहीं डालना होता है। जब तक मम्मी चाय पी रही थी तब तक शैंकी ने ब्राउन राइस यानी फसड़ी के चावल को धुलकर रख दिया। ये टाइम टेकिंग होता है इसलिए इसमें बहुत टाइम लगता है धीमी आंच में पकाने में। और साथ ही साथ हमने महुआ देसी घी में रोस्ट करके दिया। तो ये सब मम्मी ने प्रसाद के रूप में खाया और हमें भी दिया और उसके बाद हम